नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 3 माइनस एक्स बेस ऑफ 10 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, दो फंक्शन दिया हुआ है, प्लस में है, तो सबसे पहले हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे, फिर इसका डोमेन फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं। इसके डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, यानी log 10 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा log की कंडीशन क्या है, जो बेस लगा होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखिए 10 ग्रेटर देन 0 है भी, 10 इज नॉट इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, राइट है। अच्छा चलिए, अब इसका कंडीशन कंप्लीट हो गया। इसका देखिए ये अंडर रूट में है, अंडर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, यानी x प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको डंडा पड़ा, ये इसके चरणों में बैठेगा, इट मीन्स 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 के पावर 0, 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 3 में से 1 गया 2, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x कभी भी 2 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, x लेस देन 3 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन में कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन माइनस 1, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तीनों को सेटिस्फाइड कराना है। चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई है, -1 2 3, -1 2 एंड 3, राइट है। ये कहता है x बराबर 2 कभी भी x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे हमको क्या दे दें, वाइट बॉल। ठीक है, ये कहता है केवल x बराबर 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू 2, ये हो गया। ये कह रहा है x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, -1 से ये ग्रेटर होना चाहता है, और ब्लैक बॉल भी लगेगा क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इसको हम -1 से ग्रेटर कराएंगे। और ये कह रहा है x लेस देन 3 पे कौन सा बॉल, वाइट बॉल। ठीक है, ये लेस देन 3 करा दिए। ठीक है, अब दोनों देखिए सब लोग राजी कहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ तक, बीच में 2 नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन, यूनियन 2 से 3। आप चाहो तो ऐसा ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 से 3 पे ओपन, माइनस सिंगल वैल्यू 2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग x। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टीज ये होती है, लॉग बेस में m हो, लॉग बेस में a n, अगर प्लस में होगा तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में, यानी log base of a m into n। What is the m n? m into n लिख दें। ठीक है, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपको मालूम है ना, यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है वो m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन सबके लिए देगा। ठीक है, दूसरा अगर माइनस में दिया हो तो log a m माइनस log a n, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड में कर लेते हैं। ठीक है, पावर में हो तो n log m हो जाएगा, बेस ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए प्रॉपर्टीज, अगर a के पावर लॉग और बेस भी सेम हो, जो पावर हो वही बेस हो, और यहाँ लिखा हो m, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी देख लीजिए,
अगर कभी ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है, ए के पावर लॉग बेस चेंज हो यानी बी हो और यहाँ पे एक्स हो, तो इसमें मुस्कान थ्योरम इसको नाम दिया गया है, मुस्कान थ्योरम लिख देते हैं। इसको नेम दिया गया। होता क्या है, ये मुस्कुरा के इधर आ जाएगा और ये मुस्कुरा के इसकी जगह ले लेगा, ठीक है ना। स्माइली फेस बनाया ना, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लॉग बेस वहीं रहेगा और ये घूम करके इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर दें, ये प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है 1 अगर कभी दिया हो 6, 1 log ए बी दिया हो तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो log ये इंटरचेंज हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी ऐसा भी दिया हो 7वां प्रॉपर्टीज log ए बी दिया हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं log b अपान log ए। बेस में कुछ भी लगा सकते हैं, हम ई लगा देते हैं, कोई भी बेस लगा दो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है x के पावर log y अपान में x के पावर log z इंटू y के पावर log z अपान में y के पावर log x, z के पावर log x अपान में z के पावर log y। बेस में कुछ भी मान लिया जाए, कुछ भी a मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए बेस क्या है, a है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, x के पावर log y अपान में x के पावर log z, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको ऐसा करें, मुस्कान थ्योरम लगा दीजिए, इसमें क्या होगा, ये घूम करके इधर आएगा और ये घूम करके इधर आएगा और ये घूम करके इधर जाएगा, ठीक है। तो z इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, z के पावर log y अपान, इसको मत चेंज करें क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y के पावर log x इंटू, इसको भी चेंज करिए, x के पावर log z, मुस्कान थ्योरम लगाइए इसमें, ये घूम के इधर आएगा और ये इसको इधर ले जाएगा, यानी x के पावर log z अपान में z के पावर log y। z के पावर log y से ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें भी मुस्कान थ्योरम लगा देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा x। तो y के पावर log x इससे भी कैंसिल हो जाएगा, x के पावर log z, x के पावर log z इससे भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन? कांस्टेंट के पावर x, कांस्टेंट के पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट मीन्स a के पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, 5 के पावर x इज कॉल्ड क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर x may be negative integers, positive integers or 0. It means x belongs to R. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी x होगा उसका डोमेन क्या होगा? x belongs to R। और जो कांस्टेंट होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो उसका जो नेचर है वो ऑलवेज a ग्रेटर देन 0 होगा और a कभी भी 1 नहीं होगा। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 से ग्रेटर इसलिए होगा क्योंकि इफ़ a लेस देन 0 हो जाए यानी a नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव सोचो पहले, a के पावर x है और नेगेटिव a बराबर मान लेते हैं -4, a बराबर -4 रखिए, -4 के पावर x। तो देखिए इफ़ x बराबर 1/2 रखिए, x बराबर 1/2 रखिए, तो -4 के पावर 1/2 यानी √-4,
और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -4 आए। इट इज द इमेजिनरी पार्ट, सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नॉट पॉसिबल। देखिए ए नेगेटिव रखने पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी हो सकता है x, लेकिन यहाँ से 2 मिनट कट करना है, कर लेंगे, आगे चलते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, यानी ए के पावर एक्स का प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर क्या है। देखिए ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, देखिए 2 प्रॉपर्टीज हैं, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक है जब ए 1 से ग्रेटर हो और जब ए 0 1 के बीच में हो। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जब a 1 से ग्रेटर होगा। मान लीजिए a 1 से ग्रेटर है, यानी 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, 5 के पावर x, 6 के पावर x, यही लेंगे, 1 तो नहीं लेंगे ना। a ग्रेटर देन 1 यानी 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, यही लेंगे। तो इफ x क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर x पॉजिटिव है तो 3 के पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 के पावर x, 4 के पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 के पावर x। यानी अगर 4 के पावर x 3 के पावर x से ग्रेटर है तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कभी ऐसा हो जाए 3 के पावर x 2 के पावर x से लेस हो जाए, 3 के पावर x लेस हो जाए किससे, 2 के पावर x से, उस कंडीशन में x क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव रखेंगे तभी ऐसा होगा। जैसे x रख दीजिए -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर -1 यानी 1/3, और यहाँ हो जाएगा 1/2। देखिए सही है ना, यानी कभी भी बड़ा छोटे से भी छोटा हो जाए, है ना, बड़ा छोटे से छोटा हो जाए उस समय सोचिएगा x नेगेटिव है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और जब बड़ा छोटे से बड़ा हो तब तो सब पॉजिटिव है, लेकिन कभी बड़ा छोटा हो जाए, बड़ा छोटे से छोटा हो जाए तो उस समय क्या होगा, x क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट है, ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए, इट मीन्स यहाँ पे क्या देखें हम, 3 के पावर x ग्रेटर देन 2 के पावर x पॉजिटिव होगा। 4 के पावर x ग्रेटर देन 3 के पावर x, देन x इज पॉजिटिव। इफ 3 के पावर x लेस देन 2 के पावर x, देन x इज नेगेटिव, एंड 4 के पावर x लेस देन 3 के पावर x, देन x इज नेगेटिव। यहाँ पे देखिए 0 a जो है 0 1 के लेस में हो, यानी a क्या हो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये ऑलरेडी क्या है, 1 अपान में है, 1/2 के पावर x, 1/3 के पावर x, 1/4 के पावर x, 1/10 के पावर x, 1/9 के पावर x, 1/100 के पावर x। ठीक है, इस प्रकार से है। तो 1/2 देखिए, आप जानते हैं 1/2 और 1/3 में ग्रेटर कौन है, 1/2 है, 1/4 और लेस है, 1/5 और लेस है ना। तो इफ 1/2 के पावर x ग्रेटर देन 1/3 के पावर x, तब समझिए x क्या है, पॉजिटिव है। 1/4 के पावर x ग्रेटर देन 1/5 के पावर x, तो सोचिए क्या, x क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, यानी x क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा हो जाए 1/2 लेस देन 1/3 के पावर x, उस समय सोचिएगा x क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, फिर हम लोग क्वेश्चन लगवाते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ √2 के पावर x माइनस 5 के पावर x। देखिए जो अंडर रूट में कुछ भी रहता है तो वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी 2 के पावर x माइनस 5 के पावर x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 2 के पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 के पावर x। अब x की वैल्यू बताना है। आप बताइए ये दो छोटा जो है बड़े से क्या है, बड़ा है ना। 2 के पावर x 5 के पावर x से क्या है, ये बड़ा है। 2 के पावर x ग्रेटर देन 5 के पावर x, ये तो
निगेटिव बात कर रहा है ना, ये पॉजिटिव बात कर रहा है कि निगेटिव बात कर रहा है? निगेटिव बात कर रहा है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 5 ये निगेटिव हो सकता है, यानी x लेस देन 0 होगा उस कंडीशन में। और इक्वल लगा है ना, इक्वल लगा है तो आप यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, लेस 0 से लेस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, राइट है, ठीक है ना। 0 रखिए, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 इक्वल हो रहा है ना, 1 इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1/4 के पावर x माइनस 1/7 के पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 1/4 के पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/7 के पावर x। देखिए 1/4 छोटा है कि 1/7, 1/7 छोटा है, 1/4 बड़ा है, और ये जो ग्रेटर है वो स्मॉलर से ग्रेटर है, उस कंडीशन में x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक। रख के देख सकते हैं आप, x की जगह 2 रखिए ना, 1/16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/49। देखिए ना, x/2 के लिए ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, 1/3 के पावर x माइनस 1/2 के पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 1/3x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 के पावर x। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2, लेकिन सिंबल में कह रहा है ये बड़ा है, सिंबल में कह रहा है 1/3 बड़ा है, लेकिन 1/3 लेस देन 1/2 आप जानते हो। तो उस कंडीशन में कैसी बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है। तो नेगेटिव बात हो रही है तो x बिलोंग्स टू, यानी x लेस आर इक्वल टू 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ 2 के पावर साइन इनवर्स लॉग x बेस में 2। आप देखें a के पावर x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर। x का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। तो जो 2 के पावर साइन इनवर्स लॉग x बेस 2 है, इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग किसका डोमेन फाइंड करेंगे, केवल इसका डोमेन फाइंड करेंगे। यानी 2 के पावर x का न फाइंड करके जो पावर में लगा रहता है बस उसका डोमेन हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डोमेन ऑफ क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग x बेस 2, इसका डोमेन फाइंड करेंगे। अब आपको मालूम होगा साइन इनवर्स फंक्शन कोई दिया रहता है तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यानी साइन इनवर्स fx की वैल्यू लाई बिटवीन -1 टू +1, इट मीन्स -1 log x बेस 2 लेस आर इक्वल टू 1, राइट है। अब log को डंडा पड़ा, ये इसके चरणों में बैठेगा, यानी 2 की पावर -1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू इसके चरणों में बैठेगा, यानी 2 की पावर 1, ये 2 की पावर -1 यानी 1/2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 होगा। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन x, कॉस, टैन, कॉस, सेक एंड कोसेक, उसका पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे ग्राफ साइन x का, राइट है। देखिए साइन x का ग्राफ कैसे खिंचाएगा, देखिए ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 पे रखिए वैल्यू, π/2 पे पाई, 3π/2, 4π, सॉरी π/2 पाई, 3π/2 2π, फिर 5π/2, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और इधर भी -π/2, -π, -3π/2, -2π, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 यहाँ पे होगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, मान लीजिए ये 1 है और ये -1 है, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट पे साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है।
साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और ये इंटरवल होता रहेगा, आगे तक जाता रहेगा, और ये इसके पीछे भी यूँ जाएगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर तक कहाँ तक जाएगा +1, और नीचे से नीचे कहाँ तक जाएगा -1। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस को देखिए, डोमेन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे और रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखेंगे। तो जो एक्स एक्सिस है वो इधर इनफाइनाइट तक चला गया, और इस साइड लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट तक चला गया, -इनफाइनाइट तक चला गया। इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट लिखने से अच्छा है हम लोग लिख दें x बिलोंग्स टू r, यानी साइन x का डोमेन क्या होता है, r होता है, ऑल द रियल नंबर होता है, यानी कुछ भी वैल्यू रखिए आप। ठीक है, साइन x वैल्यू देगा। तो डोमेन ऑफ साइन x क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यानी y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1। राइट है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम लोग cos x का डोमेन। cos x का ग्राफ पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए y बराबर cos x का ग्राफ खींचेंगे हम लोग। ये 0 मान लीजिए इसको, ये π/2, ये पाई हो जाएगा, चलिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 मान लीजिए यहाँ पे होता है। ठीक है, और -1 यहाँ मान लेते हैं। cos 0 की वैल्यू 1, पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा। cos π/2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, cos 3 π/2 की वैल्यू 0, फिर cos 2 पाई की वैल्यू +1। तो इस प्रकार से आप, और देखिए cos -π/2 की वैल्यू 0, यानी ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यूँ मिला दीजिए, फिर यूँ मिलाइए, फिर यूँ मिलाइए, और फिर यूँ मिलाइए, और चले जाइए। ठीक है, 5π/2, यहाँ पे 7π/2 होगा, यहाँ पे कौन सा π/2 होगा, 5π/2, यहाँ पे 7π/2। ये ग्राफ जो है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और इधर भी इस प्रकार से। ठीक है, तो cos x का जो डोमेन होता है, डोमेन यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल द रियल नंबर। ये माइनस और प्लस दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा सकता है। और रेंज क्या होगा इसका भी, इसका रेंज होगा यानी y बिलोंग्स टू होगा क्या, -1 to 1। ठीक है, तो cos x का डोमेन एंड sin x का डोमेन, दोनों का डोमेन सेम होता है, और रेंज भी सेम होता है, -1 to +1। चलिए tan x का ग्राफ खींचते हैं हम लोग। tan x का ग्राफ ध्यान से देखिएगा थोड़ा, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, आप बताइए tan 0 की वैल्यू, यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे कितना होगा 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 3 पाई, इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -पाई, -3π/2, -2 पाई, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। देखिए tan 0 की वैल्यू 0 होती है, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। tan π/2 वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम डॉट डॉट लाइन से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये, और tan -π/2 वैल्यू -इनफाइनाइट, यानी ये, यानी एक वैल्यू यहाँ मिली, π/2 पे पहुँचे अगर हम लोग, इसको फिर से ड्रा करें, चलिए सही है, ये π/2 पे पहुँचे तो इनफाइनाइट में पहुँच गया, 0 पे है तो 0 पे, -π/2 पे गए तो -इनफाइनाइट पे, यानी ये जो ग्राफ है यूँ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टच करेगा, और इसी के बाद ये पीरियडिक मतलब है, ये अपने ग्राफ को रिपीट करेगा, फिर से ये ऐसे जाएगा,
और इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पर भी कर दीजिए ऐसे। tan x का ग्राफ यूँ जाएगा, फिर कर दीजिए आप ठीक है, इधर भी ले जाइए, इतना डिस्टेंस लेकर के, इतना डिस्टेंस लेकर के ठीक है। चलिए इसका डोमेन फाइंड करना है हमको ना। x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू ये राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऑल द रियल नंबर। लेकिन रुको, ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। देखो कहाँ दे रहा है इनफाइनाइट वैल्यू, π/2 पे दिया, 3π/2 पे दिया, 5π/2 पे दे रहा है, 7π/2 पे दे रहा है। इधर भी देखो तो -π/2 पे दे रहा है, -3π/2 पे दे रहा है, -5π/2 दे रहा है। यानी ऑड π/2 पे ये क्या दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो जहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू देगा वो तो डोमेन में आएगा नहीं, यानी वो हम माइनस कर देंगे। और ऑड को आप लोग किसे लिखते हो, 2n + 1π/2। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर बट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। सब रियल नंबर होंगे लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। ये इसका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू यानी डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज देखिए ऊपर से ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और नीचे से नीचे तक कहाँ जा रहा है, -इनफाइनाइट तक। यानी इसका रेंज जो होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, इट मीन्स y बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। राइट है। tan x का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड रेंज ऑल द रियल नंबर। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे y बराबर cot x का। चलिए y बराबर cot x का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, देखिए पहले हम लोग x एक्सिस बनाएंगे, फिर हम लोग y एक्सिस बनाएंगे। आपको मालूम है cot 0, यहाँ पे x बराबर क्या है, 0 है, तो 0 जैसे रखेंगे cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। यानी ये पहले ही कहाँ पहुँच गया, इनफाइनाइट पे। ठीक है। ये वाली लाइन जो है मेरा, ये यही लाइन है मेरा इनफाइनाइट वाला, इसको डैश डैश कर दें। ठीक है। 0 के बाद π/2 पे रखिए, कितनी वैल्यू आती है, cot π/2 की वैल्यू, cot π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना, ये 0 आ गया। फिर cot π की वैल्यू -इनफाइनाइट, तो ये -इनफाइनाइट, यानी ये भी लाइन इनफाइनाइट वाला रहेगा। तो देखिए cot 0 वैल्यू इनफाइनाइट है, यहाँ पे रखें, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा डायरेक्ट, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है। और ये इसी के बाद रिपीट होगा, पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये अपने ग्राफ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी ऐसे जाएगा। ठीक है। इधर भी बना लीजिए आप। ठीक है। तो cot x का ग्राफ हो गया। ये डोमेन क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू क्या होगा, देखिए ये 0 है, 0 पे इनफाइनाइट, पाई पे इनफाइनाइट, पाई के बाद 3π/2, फिर 2π पे इनफाइनाइट, फिर 3π पे इनफाइनाइट। इधर देखिए 0 -π पे इनफाइनाइट, -2π पे इनफाइनाइट, यानी 0 पे, पाई पे, 2π, 3π, 4π, 5π, यहाँ पे देखिए -π, -2π, -3π, -4π। इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन 1π, 2π, 3π, 4π, 5π नहीं होगा, यानी nπ नहीं होगा। ठीक है। क्या नहीं होगा, nπ। तो वेयर यानी n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। ठीक है। तो cot x का डोमेन क्या होगा,
ऑल द रियल नंबर्स माइनस n पाई। उसमें क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। tan x का डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और cot x का डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर माइनस n पाई, n इक्वल टू एनी इंटीजर्स। रेंज क्या होगा इसका, रेंज के लिए y एक्सिस पे देखिए आप, तो ये प्लस इनफाइनाइट, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, इट मीन्स ऑल द रियल नंबर। रेंज cot x का वही होगा जो tan x का रेंज होता है, ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग y बराबर sec x का ग्राफ। y बराबर sec x का ग्राफ। ठीक है, पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, चलिए sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 0 के बाद पाई बाई 2। sec पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ये देखिए ये। ठीक है, और फिर पाई, sec पाई की वैल्यू -1। -1 कहाँ मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2, sec 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, sec 3 पाई बाई 2 यानी पाई प्लस पाई बाई 2, और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होगा यानी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका देखिए डोमेन पहले एक ग्राफ तो खींच लें हम लोग, और यहाँ पे sec माइनस पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होगी, sec माइनस थीटा, sec थीटा ही देगा, यानी sec माइनस पाई बाई 2 भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू जो आई इनफाइनाइट, ये माइनस पाई बाई 2 है ना, माइनस पाई बाई 2 पे भी इनफाइनाइट, प्लस पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट, और 0 पे 1 है, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आप ऐसे 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 आप कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी कुछ डिस्टेंस में ले लेते हैं इसको। ये पाई बाई 2 है मेरा। ठीक है ना, ये हो गया sec माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच ये ग्राफ रिपीट होगा। अब इसके आगे बढ़िए, पाई बाई 2 पर क्या आएगा, पाई आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 आएगा ना। अब देखिए sec 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट। sec पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और फिर इसका यही ग्राफ रिपीट होगा ऐसे करके, इतना डिस्टेंस ले करके हम लोग यहाँ बनाएं, और फिर यही ग्राफ यूँ जाएगा, फिर इसके बाद ग्राफ इसके बाद भी यूँ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे बनाए तो यहाँ पे नीचे से नीचे बनेगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए जो sec x का डोमेन है, x बिलोंग्स टू, वो सब जगह जाएगा, ऑल द रियल नंबर तो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं इनफाइनाइट हो रहा है। कहाँ कहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है, पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट हो गया, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 में, यानी इसका भी डोमेन क्या होगा, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। 2n+1 को ऑड बोलते हैं, वे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, रेंज बताइए, रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज y बिलोंग्स टू, देखिए हमारा जब भी ग्राफ बना, देखिए -1 से, सॉरी ये +1 है, +1 से इनफाइनाइट बना और -1 से माइनस इनफाइनाइट बना। इट मीन्स बच्चों माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब बच्चों ऑल द रियल नंबर होगा, केवल -1 और 1 नहीं होगा। ठीक है, -1 और 1 नहीं होगा, बाकी सभी नंबर इसके बीच में आएंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ sec x, ऑल द रियल नंबर -1 to 1। -1 to 1 के बीच में नहीं आएगा वैल्यू, यानी sec x की वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं आएगा। sec x बराबर 1/2, फाइंड द x, रॉन्ग क्वेश्चन।
सेक एक्स बराबर किसी ने सॉल्व करने के लिए दे दिया 1/3 है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, तो लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का रेंज क्या है, -1 to 1 के बीच में तो नहीं आएगा, बाकी सभी नंबर आप दे दीजिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कोसेक एक्स का ग्राफ। लास्ट है मेरा ये कोसेक एक्स। चलिए देखते हैं बच्चों, कोसेक एक्स, कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी यही वाली लाइन मेरी इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, कोसेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, इसमें ध्यान देना इनफाइनाइट है ये। कोसेक π/2 1 होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे π/2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यहाँ से यहाँ तक मान लेते तो ये पॉइंट मिलेगा। फिर कोसेक π/2 पर कोसेक पाई, कोसेक पाई क्या मिलेगा, कोसेक पाई इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखिए ये यूं जाएगा, ये पाई है मेरा। ठीक है, ये पाई है और ये π/2 यहाँ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ ऐसे ही जाएगा, और इसके आगे ग्राफ कैसे जाएगा, इतना डिस्टेंस लीजिए, प्राइडिक फंक्शन है ना ये, इसके आगे ग्राफ कैसे जाएगा, यूं जाएगा। ठीक है, ये +1 और ये यहाँ से यहाँ तक -1। ठीक है, इसके आगे फिर ग्राफ कैसे जाएगा, यूं खींच लीजिए आप, फिर ऊपर से ऊपर। ठीक, नीचे से नीचे यहाँ पे भी इतने डिस्टेंस में खींचिए आप, ये कोसेक एक्स का ग्राफ याद कर लीजिए, ग्राफ बनाना। ठीक है, बार बार पॉइंट रख के चेक नहीं किया जाता है, बल्कि ग्राफ को याद कर लिया जाता है। ठीक, इस प्रकार से किसका ग्राफ बनेगा, कोसेक एक्स का। ये 0 है मेरा, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये 3π। चलिए यहाँ पे ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट। कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, पाई पे, 2π, 3π, 4π, 5π, इट मीन्स nπ, वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, और रेंज क्या होगा, रेंज तो वही होगा, -1 से +1 के बीच में नहीं होगा, बाकी सब होगा y बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर -1 to 1, रेंज इसका यही होगा। यानी -इनफाइनाइट से y बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, जो सेक एक्स का रेंज होता है वही कोसेक एक्स का भी रेंज होता है। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉस, सेक एंड कोसेक एक्स का ग्राफ था। ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसका डोमेन और रेंज हम लोग देख लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसका हम लगवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू लॉग बेस ऑफ ई साइन एक्स। आपको पता है लॉग में बेस ई होता है, ई इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ई ग्रेटर देन 0। ये तो फुलफिल कर रहा है क्योंकि ई की वैल्यू 2.7 होता है, जो कि 0 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, किस किस क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 90 तक और सेकेंड क्वाड्रेंट आपका 180 तक, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ तक, 0 से पाई तक। 0 नहीं होगा इसलिए क्योंकि साइन 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इक्वल टू लगा नहीं है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो कि नॉट सॉल्यूशन देगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पहले देख लेते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है, लॉग बेस ई साइन x - 3 है, तो ये e इज नॉट इक्वल टू 1, e ग्रेटर देन 0 फुलफिल कर रहा है, साइन x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x - 3 कहाँ से कहाँ तक, x - 3
पाई से लेके 0 तक, ठीक है। 3 इधर आ जाएगा तो 3, यहाँ पे x, यहाँ पे पाई प्लस 3, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई प्लस 3 तक, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं ना, तो लिख नहीं रहा है। इसके बाद x बिलोंग्स टू कहाँ तक, 0 से पाई प्लस 3 ओपन होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दिया y का साइन log x, साइन x का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर, यानी यहाँ पे जो रहता है उसका डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे जो है हम बस उसका डोमेन चेक करेंगे, यानी डोमेन ऑफ किसका चेक करेंगे, केवल log x का। आपको पता है log x की ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, e ना इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि फुलफिल कर रहा है, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं लोग। साइन इनवर्स में कोई रहता है फंक्शन, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 के बीच, यानी -1 लेस आर इक्वल टू 4/3 + 2 cos x, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया 4 + 3 + 2 cos x, cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1, अगर -1 भी होगा तो 3 में से 2 जाएगा 1, कि माइनस, अगर cos x की लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी, -1, -1 भी रखेंगे, 2 में से -1 जाएगा तो -2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू हर हाल में होगा, यानी ये हमेशा -1 से ग्रेटर होगा, इसलिए इसको करेंगे इग्नोर, क्योंकि ऑल द वैल्यू ऑफ cos x ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसको इग्नोर करेंगे तो साथ किसको करेंगे, 4/3 + 2 cos x, ये सारे इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 4 लेस आर इक्वल टू 3 + 2 cos x, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू 2 cos x, 1/2 cos x, यानी cos x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए cos x कितना पैसे था, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर मेरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है ना, तो cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे ही x हम लाएंगे ना इधर, ये cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x जब लाएंगे ये इधर आएगा तो cos इनवर्स होगा और सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2, अच्छा cos इनवर्स 1/2, यस ग्रेटर और इक्वल टू cos इनवर्स cos 60 डिग्री, यानी π/3, cos इनवर्स से cos कैंसिल, x ग्रेटर और इक्वल टू π/3, ठीक है, यानी x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए π/3 से इनफाइनाइट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, x की वैल्यू π/3 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया बच्चों, देखिए 1/2 जैसे cos इनवर्स ऐसे आएगा तो ये सिंबल किधर होगा, ये चेंज हो जाएगा, 1/2 की तरफ होगा ना, यानी 1/2 की तरफ का ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है ना। देखिए ये cos x है, इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा और ये सिंबल चेंज हो जाएगा, इसका फोटो चेंज हो जाएगा, 1/2 की तरफ हो जाएगा, ये ऐसे समझिए, यानी ये लेस आर इक्वल टू π/3, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है y = 1/√ में mod ऑफ sin x प्लस sin x, ठीक है, y = 1/√ mod ऑफ sin x प्लस sin x, ठीक है। देखिए इसको, ये रूट में जो दिया हुआ है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए,
तो देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए मॉड में दिया हुआ है ना, तो कंसीडर करते हैं अगर इफ़ साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा, साइन एक्स लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, और साइन एक्स 0 होगा तब क्या होगा। ठीक है, अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये 2 साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और साइन एक्स पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकेंड में, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओपन ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, साइन एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स देगा। ठीक है ना, डिफिनेशन पता है ना मॉड का, साइन एक्स लेस देन 0 तो मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ रखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन 0, ये कट जाएगा 0 लेस देन 0। क्या 0 कभी 0 से लेस हुआ है क्या, तो नहीं, 0 तो 0 के इक्वल होता है ना, तो ये नॉट पॉसिबल, यानी मॉड ऑफ साइन एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, साइन एक्स 0 होगा तब क्या होगा, साइन एक्स 0 होगा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। तो ये आंसर यही होगा, x बिलोंग्स टू 0 to पाई इसका डोमेन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर अंडर साइन इनवर्स x। आप जानते हो अंडर रूट में रहेगा तो साइन इनवर्स x ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको ये भी पता है जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाइड कराइए, -π/2 यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2। ये कहता है हम -π/2 से +π/2 के बीच में रहेंगे और यहाँ पे क्लोज होगा। दूसरा कहता है कि हम 0 से ग्रेटर होंगे, इसको 0 से ग्रेटर करा दीजिए। दोनों कहाँ पे राजी हैं, यहाँ से पे राजी हैं, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। ये नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन। इस साइन के बाद कुछ भी उसका डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर होगा। तो हम डोमेन किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, डोमेन ऑफ लॉग बेस 10 x माइनस 3। ठीक है, आप जानते हो 10 इज नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी 1 है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 0 भी है, फुलफिल करेगा। तो यानी डोमेन क्या होगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक लेके चलेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको देखने के बाद हम लोग डोमेन निकालना बंद करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रेंज। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।